का तो आपको पता है कि वो ऑलरेडी ये कह चुके हैं, इंडिया की स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री के जितने स्पोर्टिंग हमारे होंगे, चाहे पाकिस्तान के साथ हमारे यहाँ हॉकी हो, क्रिकेट हो, कोई भी स्पोर्टिंग स्टाफ हो, हम सबको, स्पोर्ट्स वालों को, हम एथलीट्स को वीजा जारी करेंगे और फौरन देंगे, प्रायोरिटी पे देंगे। लेकिन यहां पर अब खबर ये आ रही है कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बाबर आजम को अलाउ नहीं करेगा, और उसकी वजह ये बता दी गई कि पाकिस्तान ने 2026 का वर्ल्ड कप भी न्यूट्रल वेन्यू पे खेला, पाकिस्तान ने इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी खेलने पाकिस्तान नहीं आई। 25 सोशल मीडिया में भी चीजें चल रही है कि क्या बाबर आजम जाएंगे, क्या उनको इंडिया में अलाउ किया जाएगा। खेलने के लिए बाबर आजम की टीम सिडनी सिक्सर ने भाई चेन्नई में बीबीएल का ओपनर मैच खेलना है, लेकिन भाई वो बाबर आजम को अलाउ नहीं कर रहा है जाने के लिए। बाबर आजम सारे अपने बीबीएल के मैच भाई ऑस्ट्रेलिया में खेलेगा, ना कि इंडिया में। थैंक यू। लेकिन पाकिस्तान में हमारे 1 ही घंटे का किंग है और मैं उसका फैन नहीं हूं, और मैं तो इस किंग का फैन हूं। भाई यहाँ पे बड़ी खबर ये निकल के आ रही है कि हो सकता है कि बाबर आजम बीबीएल का पहला मैच खेलने के लिए इंडिया में आए, एंड विच इज वेरी इंटरेस्टिंग भाई, क्योंकि ये तो पॉलिसी बन चुकी है कि ना इंडिया के प्लेयर्स पाकिस्तान जा रहे हैं, ना पाकिस्तान के प्लेयर्स अब इंडिया आ रहे हैं। बड़ी खबर यह है कि बीपीएल जो है वो भारत में अपना स्टार्ट लेगा, और स्टार्ट में जो फ्रेंचाइज ना भाई हैं, अब पूछना मुझे आपसे ये है कि उसमें बाबर आजम भी है, तो क्या बाबर आजम भी इंडिया में जाके खेलेगा? अब क्वेश्चन मार्क है, आल्दो कि अभी तक डिसाइडेड नहीं है कि बाबर आजम अपनी टीम को कंटिन्यू करेंगे या नहीं करेंगे, या व्हाट्सएवर जो भी कंडीशन बनेगी। बट बिग न्यूज ये है कि सना भाई के बीबीएल के जो मैचेस है ना वो अब स्टार्ट वाले इंडिया में होंगे। लेकिन क्या बाबर आजम इंडिया में आके बीपीएल का पहला मैच सिडनी सिक्सर की जानब से खेलने वाले हैं चेन्नई के मैदान में? क्या इंडियन फैंस ने अलो कर दिया है बाबर आजम को? भाई बीसीसीआई अलो करे ना करे वो अलग मैटर है, मोदी जी अलो करे ना करे वो अलग मैटर है, लेकिन इंडिया में इंडियन फैंस की मर्जी चलती है, इंडिया में क्रिकेट फैंस की मर्जी चलती है। बीसीसीआई में बीसीसीआई की मर्जी नहीं चलती, वहां चलती है इंडियन फैंस की मर्जी, वहां होता है इंडियन फैंस का जलवा। जो इंडियन फैंस कहते हैं वही होता है, कुछ भी नहीं होता। लेकिन जो इंडियन फैंस कहते हैं हमने नहीं करना, वो डेफिनेटली करके दिखाते हैं। अगर इंडियन फैंस कहते हैं कि बाबर आजम आए तो वो जाके रहेगा। अगर ये बिग बैश ऐसा ड्रामा करेगा कि पाकिस्तानी स्टार्स वाली जो टीमें हैं ना उनका मैच इंडिया में करा देगा। फॉर एग्जांपल पहला मैच वो सिडनी सिक्सर्स और ब्रिस्बेन हीट का रख लेता है। सिडनी सिक्सर्स और ब्रिस्बेन हीट शहनशाह अफरीदी और बाबर आजम को रिटेन करती हैं और उनका मैच फिर चेन्नई में होगा। तो बिग बैश को इंडिया में कितनी हाइप मिलेगी कि पाकिस्तानी खिलाड़ी खेल रहे हैं, और बाबर आजम और शहनशाह अफरीदी को क्या इंडियन गवर्नमेंट वीज़ा देगी? फिर ये है कि इंडिया भी चाहेगा ना थोड़ा सा ये जो टेम्परेचर है ना ये थोड़ा सा नीचे आए, क्योंकि आगे 2028 का वर्ल्ड कप और ये जो बाकी सब चीज़ें हैं हमने आगे चल के करना। और इंडिया ने अपनी पॉलिसी वाज़ेह भी कर दी है कि पाकिस्तानी खिलाड़ी आए, हमें कोई मसला नहीं है, हम सिर्फ आपस में बायलैटरल नहीं खेलेंगे। बट कहानी ये है ना कि पाकिस्तान जब तक एक बार इंडियन टीम को पाकिस्तान नहीं बुला लेता, ये उसकी शॉट ही नहीं ले लेता, तो पाकिस्तान भी जो है ना अपने खिलाड़ियों को, अब बात ये है ना कि देखो खिलाड़ी तो जानना चाहते हैं इंडिया, क्या पीसीबी ये इजाज़त देगा बाबर आजम और शहनशाह अफरीदी को कि आप इंडिया में भी जाके खेलो? आपने, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अगर इंडियन वीज़ा के लिए अप्लाई करना है थ्रू बिग बैश या वट एवर कुछ भी हो, तो आपको पाकिस्तान गवर्नमेंट की भी परमिशन चाहिए होगी। तो इस पे ना मेरा हाल बड़ी गेम डलेगी। इस पे पीसीबी भी देखेगा कि भाई ये वो आपके साथ बायलैटरल नहीं खेलते, वर्ल्ड कप में हाथ नहीं मिलाते, और आप उनके मुल्क में जाके बिग बैश खेलो। या पीसीबी रोक सकता है, इंडियन गवर्नमेंट चाहेगी कि वो आए खेलें, मुझे ऐसा लगता है वो भी वीज़ा नहीं दे सकती, ये भी पॉसिबिलिटी है। यहाँ से पीसीबी बोले ठीक है खेलो, ऑस्ट्रेलियन बोर्ड भी बोले ठीक है, और इंडियन गवर्नमेंट शायद बाबर शाहीन को वीज़ा ना दे। एशिया कप खेलने इंडिया 2023 में नहीं आई, तो इस सब के चलते अब ऐसा नहीं होगा कि बाबर आजम वहां पर जाएं। कहा जाता है कि बाबर आजम को सिक्योरिटी थ्रेट भी है यहाँ पे, लेकिन ऐसा एक्चुअली होगा नहीं, क्योंकि हमने देखा बाबर आजम को प्यार भी किया जाता है। ठीक है, इंडिया में कुछ एक तबका उनको हेट भी करता है, लेकिन हमने देखा 2023 में बाबर गए थे, प्यार भी उनको सबसे ज्यादा किया जाता है। लेकिन बाबर आजम को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और पाकिस्तान की गवर्नमेंट की तरफ से, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से एनओसी नहीं दिया जाएगा, गवर्नमेंट तक तो बात बाद में आएगी, पीसीबी ही उनको अलाउ नहीं करेगा, और उनको कहा जाएगा कि अगर आपने खेलना है तो आप ऑस्ट्रेलिया जाइए, और सिडनी में और बाकी ऑस्ट्रेलिया में जहां जहां बिग बैश चलेगी आप वहां पर खेलिए, लेकिन आपको हम यहां पर इंडिया अलाउ नहीं। पिछले साल जो बीबीएल खेला गया और बीबीएल में बाबर आजम का परफॉर्मेंस इतना ज्यादा बेहतर नहीं रहा था, लेकिन बाबर आजम को इसीलिए सिडनी सिक्सर्स वालों ने साइन किया था ताकि बीबीएल की व्यूवरशिप, क्योंकि बाबर आजम कहीं ना कहीं पाकिस्तान का तो बहुत बड़ा स्टार है, और उनके पीछे जब बाबर आजम कोई भी सीरीज खेलते हैं तो व्यूवरशिप वाला जो मामला है उसके लिए उन्होंने फायदा उठाया। आपको भी पता है कि बीबीएल वालों ने बाबर आजम के नाम पे बहुत ज्यादा उन्होंने व्यूवरशिप मतलब लूटा ही था एक तरीके से, आप देख लो। और बाबर आजम मैचेस भी खेले थे वहां पे, हाँ परफॉर्मेंस उतना ज्यादा बेहतर नहीं रह पाया था, लेकिन बाबर आजम की नाम की जर्सियां बेची गई थी, उनके नाम का जो है एक दर्शकों का एक अलग ही स्टैंड बना रखा था कि ये बाबर आजम का मतलब जितने भी फैंस है ना बाबरियंस वो उधर बैठेंगे। वो सारा काम हुआ था पिछली बार बीबीएल में, आपको भी पता है जब बीबीएल चल रहा था मैंने कवर भी किया था। ठीक है,
अब क्या है कि बाबर आजम को, मुझे ऐसा लगता है कि इस बार फिर कम से कम में भी हो सकता है कि 2-4 मैच या 3 मैच या एक आध मैच के लिए भी सिडनी सिक्सर्स जो है इस बार रखने वाला है। वो इसी कारण रखेंगे क्योंकि बाबर आजम के होने से सिडनी सिक्सर्स को सोशल मीडिया पे फॉलोअर्स और व्यूवरशिप उनको चाहिए। फिर एक खबर यह भी है कि मोदी जी ने अनाउंस करना है इसका मैच का, ठीक है ना, और उन्होंने अभी तक अनाउंस किया नहीं। बताया ये जा रहा था कि वो अपने ऑस्ट्रेलिया के टूर पर सिडनी में अनाउंस करेंगे, कोई नहीं किया उन्होंने। अच्छा जी, चलो कर देंगे। आजकल में तीनों क्रिकेट बोर्ड्स को कोई इशू नहीं है, तो मोदी जी ने क्या कहना है। इसका भाई राज है इंडिया में जितना मैंने देखा है, लेकिन मोदी जी इंडियन जो है वो सरकार तय तो करेगी, लेकिन दोस्तों इसके पीछे एक नया कटा खुला हुआ है। ये तो एक सिंपल सी खबर है कि बाबर आजम इंडिया जाएंगे, क्या मैच बीपीएल का खेलेंगे, इतनी खबर होगी। मैच अधूरा है। ये पान पड़की किसने की है? ऐसा तो मैंने नहीं सुना, ऐसा तो मैंने नहीं सुना। ये खबर कहां से आई है? अब दूसरी खबर जरा सुनिएगा, वो बड़े मजे की है, वो इससे भी मजे की है। लेकिन उससे पहले मैं आता हूं मोदी जी की जानब कि मोदी जी हिस्ट्री क्रिएट करने जा रहे हैं 9 और 10 जून का, जुलाई का मैं पढ़ रहा था, 9-10 जुलाई का, हाँ 9-10 ही है, दौरा करेंगे ऑस्ट्रेलिया का ऑफिशियली तौर के ऊपर और हिस्ट्री क्रिएट करेंगे, अनाउंस करेंगे बीपीएल का ओपनिंग मैच सर जो इंडिया में होने जा रहा है। और ये पहली दफा होने जा रहा है। ये पावर ऑफ इंडिया, पावर ऑफ इंडियन फैंस, ताकि बिग बैश को इंडिया में भी लोग देखें। तो ये एक जो है वो मंसूबा कायम किया जा रहा है भाई मोदी जी की जानब से। ऑस्ट्रेलिया बोर्ड ने रिक्वेस्ट की थी और मोदी जी इसका ऑफिशियली जो है वो ऐलान करेंगे। अब मैं आता हूं दूसरी खबर के ऊपर, बड़े मजे की है, पहले वो सुन लें। पहली खबर जो मैंने आपको बताई कि बीसीसीआई ने खुद, बीसीसीआई मतलब आईसीसी मतलब जय शाह, क्या ख्याल है, यानी कि इंडिया ने समझे कि रिक्वेस्ट की है पाकिस्तान से कि बाबर आजम को बीपीएल में इंडिया में खेलने के लिए अलो कर दें। हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं। मान के टको, ये कौन सी खबर है? मैं जब ये सोशल मीडिया के ऊपर देख रहा हूं, मैंने हर जगह जाके चेक किया, मुझे ये कहीं भी नहीं मिला। इंडिया के चैनल के ऊपर, बीसीसीआई के पेज के ऊपर, बीसीसीआई के किसी भी जो है वो ऑफिशियली अदाकारी की जानब से, राजीव शुक्ला साहब की जानब से मुझे कहीं से भी ये खबर नहीं मिली। ये मुझे फिर समझ आई कि ये पाकिस्तानियों ने पैन पड़की कर दी है कि बाबर आजम का जलवा दिखा दिया उन्होंने घंटे के किंग का लेवल दिखा दिया है कि भाई नहीं इतना लेवल के बीसीसीआई खुद रिक्वेस्ट कर रहा है भाई, वो तो अलग लेवल का घंटा था, उसके लिए रिक्वेस्ट किए जा रहा है। अभी जो मैं बिग बैश के ऊपर बात कर रहा होता ना कि पाकिस्तान क्रिकेटर्स की बड़ी तादाद क्यों है, उसमें ये बात नहीं है कि पाकिस्तान के क्रिकेटर बहुत बढ़कर हैं, ये बात नहीं है। ठीक है, कुछ मुनासिब भी हैं, पर असल बात यह है कि ये कम्युनिटी क्रिकेट पे बहुत फोकस करते हैं, कम्युनिटी क्रिकेट पे। अब मैं छोटी सी एग्जांपल देता हूं। मैंने अभी आपको खुद बोला कि ज्यादा तादाद इंडियंस के पाकिस्तान के मुकाबले में, आप कभी मैचेस भी देखते होंगे, मेलबर्न में, सिडनी में, एडिलेड में हुआ 2015 में, 2022 में मेलबर्न में हुआ। आप देख लें, आप अभी विजुअल उठा के देख लें, आपको ब्लू ब्लू नजर आएगा, ग्रीन कम नजर आएगा। ठीक है, मैं अमेरिका में था, वहां पे भी न्यूयॉर्क में ना $10,000 की टिकट भी थी, पर वहां पे 90% इंडियन बैठे हुए थे, 10% पाकिस्तानी थे। ठीक है ना। ऑस्ट्रेलिया में भी पाकिस्तानी भी बहुत अच्छी में हैं, लेकिन इंडियन क्योंकि तादाद में भी ज्यादा और पुराने भी आए हुए हैं, दे आर वेरी वेल सेटल्ड। ठीक है ना। अब सीन ये है शोएब भाई, अब जो मैं बात करना चाह रहा हूँ, इतनी बड़ी तादाद में होने के बावजूद आप देखें पाकिस्तानी ओरिजिन क्रिकेटर ज्यादा खेले हैं ऑस्ट्रेलिया में। अभी निकल आया इंडिया का, अभी आया 60 वर्षों निखिल चौधरी। ठीक है ना। लेकिन अब जो नई डेवलपमेंट हो रही है ना, यहाँ पे इनके जो लोकल क्लब है ना, वहां पर ज्यादा नाम जो रजिस्टर्ड हो रहे हैं भाई के बीबीएल के जो मैचेस है ना, वो अब स्टार्ट वाले इंडिया में होंगे। आई बॉस का आपको पता चक्कर है सारा। अब दूसरी तरफ से ना भाई T20 लीग को बेहतर बनाने के लिए या उसको मजीद फ्लेवर्ड करने के लिए दो दिग्गज खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर और ग्रेग चैपल ने कुछ अपनी अपनी जो है ना वो जिसको कहते हैं कि मजीद अच्छा करने के लिए अपनी अपनी सजेशंस दी हैं। वो सजेशंस क्या, वो भी मैं पढ़ देता हूँ, उसके बाद इन चीजों के ऊपर डिस्कस है। सबसे पहले से ना भाई बीपीएल, अब सुना ये है कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर जाएंगे और वो सारा जाके मामला तय होंगे और इधर आएगा। क्या चक्कर है ये? आईपॉस का ही चक्कर है या दोनों के दरमियान टाइज अच्छी हैं? उन्होंने कहा कि चलो पहले अंडर 19 आती थी, फिर मेन टीम आती थी, फिर गर्ल्स की टीम आती, वुमेन की टीम आती थी, फिर मेन मैन की टीम आती थी। अब किंग साहब का जलवा देखने आए, यानी कि, और जो कुछ इंडियन फैंस होंगे भाई, हर जगह फैंस होते हैं, हो भी सकते हैं। तो मैंने सुना है स्पेशली शायद हैदराबाद में फैंस है बाबर आजम के। है कोई हैदराबाद से? मुझे देख रहा है इंडियन हैदराबाद से। अच्छा,
वो ना हो बाबर आजम साहब आए ओपन और जनाब साहब उधर से पहली बॉल के ऊपर घंटा बज रहा पूरे चेन्नई के स्टेडियम में, वो जनाब साहब बोल्ड होके जा रहे हैं। तो इससे बेटर है बाबर आजम ने सोचा कि क्यों ना फाइन मना किया जाए। ये भी एक खबर आई है। अब ये दोनों खबरें मुझे नहीं लगता कि भाई ये ओके हैं। अब जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है क्या अलो करेगा? बीसीसीआई ने रिक्वेस्ट की है, भाई मुझे नहीं लगता की है, उनको क्या लगे, वो तो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड के ऊपर मेहरबानी कर रहे हैं कि ठीक है हम एक मैच यहां करवा देते हैं, और मोदी जी भी इसको अनाउंस करेंगे, बीपीएल के मैच को हिस्ट्री लिखी जाएगी। खबर आई है और बड़ी खबर यह है कि बीपीएल जो है वो भारत में अपना स्टार्ट लेगा, और स्टार्ट में जो फ्रेंचाइज सना भाई हैं, अब पूछना मुझे आपसे ये है कि उसमें बाबर आजम भी है, तो क्या बाबर आजम भी इंडिया में जाके खेलेगा? सर आपसे बता सकता हूँ एक पॉलिटिकली भी थोड़ा सा, ठीक है, क्योंकि मैं ऑस्ट्रेलिया में रह रहा हूँ, कि मोदी जी ने जो टूर करना है 8 से 10 जुलाई को सिडनी में आना है। एक्चुअली पक क्या रहा है? एक्चुअली में पक क्या रहा है, ठीक है ना। अभी यहाँ पे मैं ऑस्ट्रेलिया में हूँ ना, यहाँ पे 2 बड़ी ओवरसीज रहते हैं, एक चाइनीज दूसरा इंडियंस, जो ऑस्ट्रेलिया के अंदर है। बड़ी बहुत बड़ी उनके लिए एक वीजा होता है जो हम लोगों के लिए नहीं होता, वो होता है हॉलिडे वर्किंग वीजा। वो साल के लिए किसी के लिए होता है, किसी के लिए, न्यूजीलैंड भी ये वीजा ऑफर करता है साल 2 साल के लिए, ठीक है, 2 साल के लिए भी होता है। ये चाइना के लिए भी है, ये ताइवान, इन देशों में ना, सेंट्रल एशिया के जो हैं, इनके लिए ऑफर होता है। उसमें क्या होता है कि आप महीना काम करें, फिर महीना घूमें फिरें ऑस्ट्रेलिया, फिर महीना कहीं जॉब, यहाँ पे तो यानी कि जो जहां से कमाए वहीं पे लगाएं, अपनी दुनिया देखो तो निकल जाओ वापस। ये एक्चुअली में ये होता है, ठीक है ना। अब हम गरीब लोगों के लिए तो ये वाली फैसिलिटी नहीं है, और बाकी चीजें होती हैं, ठीक है। यहाँ पे स्टूडेंट्स बहुत है इंडियन। जो भारतीय वजीर आजम का टूर होगा, उनकी एक बहुत बड़ी तादाद के अंदर कम्युनिटी यहाँ पे है इंडिया की, बहुत बड़ी तादाद में, ठीक है ना। अभी जो मैं बिग बैश के ऊपर बात कर रहा होता हूँ ना कि पाकिस्तान क्रिकेटर्स की बड़ी तादाद क्यों है, उसमें ये बात नहीं है कि पाकिस्तान के क्रिकेटर बहुत बढ़कर हैं, ये बात नहीं है, ठीक है, कुछ मुनासिब भी हैं, पर असल बात यह है कि ये कम्युनिटी क्रिकेट पे बहुत फोकस करते हैं, कम्युनिटी क्रिकेट पे। अब मैं छोटी सी एग्जांपल देता हूं, मैंने अभी आपको खुद बोला कि ज्यादा तादाद इंडियंस के पाकिस्तान के मुकाबले में, आप कभी मैचेस भी देखते होंगे, मेलबर्न में, सिडनी में, एडिलेड में हुआ 2015 में, 2022 में मेलबर्न में हुआ, आप देख लें, आप अभी विजुअल उठा के देख लें, आपको ब्लू नजर आएगा, ग्रीन कम नजर आएगा, ठीक है। मैं अमेरिका में था, वहां पे भी न्यूयॉर्क में ना $10,000 की टिकट भी थी, और वहां पे 90% इंडियन बैठे हुए थे। जो है वो खबर आई है, बाबर आजम ने जी मना कर दिया, बाबर आजम ने रिफ्यूज कर दिया है कि मैं तो इंडिया जाकर नहीं खेलूंगा, मैं तो अलग लेवल का ब्रांड हूं, मैं तो अलग लेवल का घंटे का मैं तो अलग लेवल के घंटे का किंग हूं, मैं तो अलग लेवल के घंटे का किंग हूं, मैं जाके इंडिया नहीं खेलूंगा, मेरी शान में फर्क आएगा। ओ भाई, मैं इतना बड़ा ब्रांड, मेरे फैंस क्या सोचेंगे? मैं इंडिया जैसे छोटे मुल्क में जहां क्रिकेट का किसी को कुछ पता ही नहीं, कख कंडा किसी को नहीं पता, क्रिकेट किसको कहते हैं, बैटिंग किसको कहते हैं, तो मैं जाके उनको क्रिकेट सिखाऊं, तो भाई मैं तो नहीं जाऊंगा। ये खबर मैंने सुनी है कि बाबर आजम ने भाई बात की पीसीबी से, और दोनों ने मिलकर मना कर दिया कि इंडिया नहीं जाना, अगर खेलना है तो सारे मैचेस जो है वो आप ऑस्ट्रेलिया में खेलो, सिडनी सिक्सर के लिए बिग बैश वहां खेलो, आपने इंडिया में नहीं जाना। मैं आपको बताऊं, हकीकत ये है कि बेटा इंडिया वालों ने हमें खुद ही नहीं मुंह लगाना, इंडिया वालों ने खुद ही नहीं हमें कहना कि आ जाओ। ये मैं आपको जेन्युइन बात बता रहा हूं कि वो नहीं चाहते कि भाई घंटा आके उधर भी बजे, वो घंटा पूरी दुनिया में बजता रहे सवाए इंडिया के, भाई वो चाहते हैं कि इधर आन के बोल्ड ना हो जाए पहले मैच। नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं सोशल मीडिया और पाकिस्तानी मीडिया में चल रहे सबसे बड़ी चर्चा के बारे में। क्या सच में बाबर आजम को और पाकिस्तानी खिलाड़ियों को भारत जाने को वीज़ा नहीं मिलेगा? अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।